Question number 1. Which of the following was the immediate cause of the non-cooperation movement? असहयोग आंदोलन का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन ए जलियांवाला बाग मैसेकर, ऑप्शन बी पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. Question number 2. In which year did Mahatma Gandhi launch the Salt March to protest against British rule? ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष में शुरू किया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1940. Question number 3. In which act allowed the British government to imprison any person without trial? कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की अनुमति देता था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. Question number 4. The slogan Swaraj is my birthright and I shall have it was given by the which freedom fighter? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये नारा किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी भगत सिंह. Question number 5. Who led the civil disobedience movement in the Northwest Frontier Province? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सी राजागोपालाचारी. क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द खिलाफत मूवमेंट? खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इट वाज लेड बाय द अली ब्रदर्स, ऑप्शन बी इट वाज एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ऑटोमन कैलिफेट यानी तुर्क खलीफा, ऑप्शन सी रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द महात्मा गांधी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट? असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए टू प्रमोट ट्रेड विद इन इंडिया, ऑप्शन बी टू अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, ऑप्शन सी टू सपोर्ट ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, ऑप्शन डी टू इम्प्रूव ब्रिटिश गवर्नेंस. Question number 8. The Simon Commission boycotted by Indians was sent to India in which year? Simon Commission जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया किस वर्ष भारत भेजा गया? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी 1930. Question number 9. Which of the following leader was associated with the पूर्ण स्वराज concept? इसमें से कौन सा नेता पूर्ण स्वराज की अवधारणा से जुड़ा था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी भगत सिंह. Question number 10. In which session of the Indian National Congress was the resolution for the पूर्ण स्वराज और complete independence passed? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन बी लखनऊ सेशन 1916, ऑप्शन सी कैलकाटा सेशन 1920, ऑप्शन डी मद्रास सेशन 1927. Question number 11. Who among the following was the Viceroy of India during the Jallianwala Bagh massacre? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन.
Question number 12. What was the main reason Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement in 1922? 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए लैक ऑफ सपोर्ट, ऑप्शन बी वायलेंस इंसिडेंट एट चौरी चौरा, ऑप्शन सी सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑप्शन डी जलियांवाला बाग मैसेकर. Question number 13. Which of the following is not associated with the civil disobedience movement? निम्नलिखित में से कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, ऑप्शन बी बायकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, ऑप्शन सी वायलेंट प्रोटेस्ट, ऑप्शन डी रिफ्यूज टू पे टैक्सेस. Question number 14. The Pune Pact was signed between Mahatma Gandhi and which other leader? Pune Pact महात्मा गांधी और किस अन्य नेता के बीच हस्ताक्षरित हुआ? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी. Question number 15. The famous Dandi March started from which place? प्रसिद्ध दांडी मार्च किस स्थान से शुरू हुआ? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी बॉम्बे. Question number 16. What was the main aim of the Khilafat movement? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए to oppose British rule in India, ऑप्शन बी to protect the position of the caliph in Turkey यानी खलीफा, ऑप्शन सी to demand reservation for Muslim in government jobs, ऑप्शन डी to support the British against Germany. Question number 17. Who was the author of the book Hind Swaraj, which criticized modern civilization and promoted self-rule? पुस्तक हिंद स्वराज जिसमें आधुनिक सभ्यता की आलोचना की गई, स्वराज का समर्थन किया गया, लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस. Question number 18. In which year was the Quit India movement launched? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947. Question number 19. Which social group joined the civil disobedience movement in the large number of motivated by the cause of the reduced revenue and the rent demand? सविनय अवज्ञा आंदोलन में बड़ी संख्या में कौन सा सामाजिक समूह शामिल हुआ जो राजस्व और किराए की मांगों में कमी के कारण प्रेरित था? ऑप्शन ए फैक्ट्री वर्कर, ऑप्शन बी स्टूडेंट, ऑप्शन सी पीजेंट, ऑप्शन डी लॉयर्स. Question number 20. What was the main reason of the business class supported the civil disobedience movement? Option A, they wanted to support British industries. Option B, they were against the imposition of high taxes by the British. Option C, they were against Indian independence. Option D, they wanted to strengthen their ties with British government.